परमात्मा को जो जिस रूप में मानता है, परमात्मा उसके लिए वैसे ही है। रामचरितमानस में भी ऐसा लिखा है। लेकिन यथार्थ रूप में परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, और जो सृष्टि के कण कण में है वो शरीर वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो शरीर वाला है वो तो एक निश्चित ही परिधि में रहेगा ना। लेकिन सर्वत्र समान रूप से विराजमान होने के लिए जरूरी है कि वो शरीर से रहित हो। इसलिए उपनिषद इस बात को कहते हैं, अपाणी पादो जबनो गृहीता पश्येत चक्षुष श्रोते कर्ण सेवेति वेद्यम न च तस्यास्ति वेता तमाहुर गरयम पुरुषम महंतम, कि परमात्मा आंख रहित है, ना कान है, ना पैर है, ना जिह्वा है, ना शरीर है, मतलब समस्त इंद्रियों से रहित है। और रामचरितमानस भी ऐसा ही कहता है। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, बिन पग चलई सुनई बिन काना कर बिन कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी तन बिन परस नयन कर बिन देखा ग्रहा ग्रहान बिन बास अनिस अशेषा अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जास जाय नहीं बरनी। और श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैन क्लेदयंती अपो न शोष्यति मारुता। लेकिन बावजूद इसके मैं उनका जरा भी विरोध नहीं करता हूं जो कहते हैं कि मनुष्य के समान है परमात्मा, यानी जैसा मनुष्य का शरीर है वैसा ही परमात्मा का शरीर है। उनका मानना है तो वो मानते रहें इस बात को। लेकिन उनकी इस बात में वे व्यक्ति जो ये मानते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, ना फंस जाएं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। एक व्यक्ति ने मेरे कमेंट बॉक्स में जो लिखा है वो मैं आपको यहाँ पढ़ करके सुनाता हूँ। ये व्यक्ति हैं संजीव कुमार। ये लिखते हैं, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 1 से 5 के अनुसार परमात्मा साकार मानव सदृश्य है, वह राजा के समान दर्शनीय है और सतलोक में तेजो में शरीर में विद्यमान है, उसका नाम कबीर देव है। आप लोग इनके झांसे में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि मैं ऋग्वेद की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। ऋग्वेद में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है जैसा ये यहाँ इस टिप्पणी में, इस कमेंट में इन्होंने लिखा है। और आप ये बात समझ लीजिए कि जो परमात्मा अगर मनुष्य के समान होगा तो वो एक ही स्थान पर रहता होगा, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त नहीं होगा। जैसा कि स्वयं शिव देव देवताओं को समझाते हुए कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना देश काल दिशि विधि सहु माही कहो कहाँ जहें प्रभु नाही। शिव तो कह रहे हैं कि सर्वत्र रूप से समान रूप से व्याप्त है, ऐसा कोई देश ऐसी कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। और परमात्मा का जो निराकार रूप, जो वास्तविक, जो यथार्थ रूप है, वही सर्वत्र समान रूप से विराजमान रह सकता है। आप जरा गहराई से विचार करके तो देखिए इस बात पे कि क्या परमात्मा कोई मनुष्य है? जो ये कहते हैं वो ऋग्वेद में कहा गया है सोम रस के लिए, सोम रस जिसका देवता पान करते हैं। आइए चलते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद मेरे पास 4 खंडों में उपलब्ध है। आप देखिए, ये है ऋग्वेद भाग 1, भाग 1 ऋग्वेद है ये, और ये है ऋग्वेद भाग 2, ऋग्वेद भाग 2, ये ऋग्वेद भाग 2 है। और ये है नीचे ऋग्वेद भाग 3, ऋग्वेद भाग 3, और ये है इधर ऋग्वेद भाग 4, ये मौजूद है। और ऋग्वेद भाग 4, इसमें हम इसे पलटते हैं। वहां पे आपने देखा है, वहां पे वो व्यक्ति कह रहा है कि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82, तो ये जो मंडल 9 है ऋग्वेद भाग 4 में है, और ये इसकी प्रस्तुति की है आचार्य वेदांत तीर्थ जी ने। और ये मैं आपको दिखा दूं, ये इसका 6ठा संस्करण है जो 2022 में प्रकाशित हुआ। मुद्रक है जय माया ऑफसेट, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 110095। ऋग्वेद भाग 4।
अब इन्होंने जो लिखा है वो ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 वो इसी अर्थात ऋग्वेद भाग 4 में मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये अथ नवम मंडलम से लेकर अथ अष्टमोध्याय तक ये इसमें मौजूद है। तो ये जो नवम मंडल है ये है नवम मंडल और इसका इन्होंने कहा है 82वां सूक्त। तो मैं आपको ले चलता हूँ 82वें सूक्त में। ये देखिए ये लिखा हुआ है 82वां सूक्त। 82वें सूक्त में ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने लिखा है परमात्मा मानव सदृश्य है। इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि ये किसको राजा के समान बता रहे हैं। ये लिख रहे हैं परमात्मा मानव साकार मानव सदृश्य है, वह राजा के समान दर्शनीय है। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है 82वें सूक्त में वो आप देखें यहाँ पे असाबि सोमो अरुणो वर्षाह रीरा जेब दसमो अभिगा अधिचक्र अचिक्रदत्त पुनानो वारम परेत्व्ययम शयेनो न योनिम धृतवंत मास दम। इसमें कहा है राजा के समान शक्तिशाली तथा ओजस्विता से युक्त हरित वर्ण का सोम। ये जो सोम है ना, यहाँ सोम रस के बारे में बात कर रहे हैं ऋग्वेद में। गो दुग्ध में मिश्रित होकर शब्द करता हुआ पवित्र होकर छलनी द्वारा शोधित किया जाता है, अर्थात छलनी में छाना जाता है। जलयुक्त पात्र में वह सोम शेन पक्षी के समान गमन करता है। इसमें अभी यहाँ पे 81वां सूक्त इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इन्होंने। ये देखिए इंद्र के उदर में निष्पन्न सोमरस की सुंदर धाराएं प्रवेश कर रही हैं। सोमरस के बारे में वर्णन है यहाँ पर, सोमरस के बारे में ये इन्होंने कहा मंत्र 1 और ऋग्वेद मंडल 9 में सूक्त 95। अब चलिए चलते हैं सूक्त 95 में। देखिए 95वां सूत्र ये है इधर 95वां सूत्र। इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें भी ऐसे लिखा है भैया। तो इसमें कहाँ ऐसा लिखा है, इसमें देखिए आप इसका ये कह रहे हैं कि मंत्र 1 से 5 के अनुसार मंत्र 1 मंत्र 2 मंत्र 3 4 और यह है मंत्र 5। इन मंत्र में लिखा क्या है मैं आपको बताता हूं। कनिक क्रांति हरीरा। चलिए मंत्र ना पढ़ के सीधे श्लोक में चलते हैं, इसके श्लोक के मंत्र के अर्थ में चलते हैं। ये कह रहे हैं मनुष्य द्वारा शोधित किया जाता हुआ हरित वर्ण का सोम, यानी जिसे मनुष्य ने शोषित किया है, साफ किया है, हरित वर्ण का हरे रंग का सोम रस अपने यथार्थ रूप को प्राप्त होता है। काष्ठ पात्र में यानी लकड़ी के पात्र में गोदुग्ध मिश्रित यह सोम रस शब्द का करता हुआ गमन करता है। अपि अर्पित करते हुए यजमान इसकी स्तुति करते हैं। नाभ चालक जिस प्रकार नाभ को चलाता है उसी प्रकार शोधित हरित वर्ण का सोम यज्ञ का मार्गदर्शन करने वाले स्त्रोतों से प्रेरित करता है तथा तेजस्वी सोम के गुप्त नामों का गुणगान करता है। और तीसरे का अर्थ है जल की लहरों के समान स्त्रोतागण शीघ्रता से स्थितियों को सोम की ओर प्रेषित करते हैं। सोम की इच्छा जानने वाली स्तुतियां सोम के निकट गमन करती हैं और उसी में मिल जाती हैं। चौथे में लिखा है भैंस को दूहने के समान पर्वत पर उत्पन्न हुए सोम का याजक गण दोहन करते हैं। तीनों लोकों में व्याप्त शत्रु नाशक इस सोम को अंतरिक्ष धारण करता है। इस तोताओं द्वारा सोम की स्तुति की जाती है। 5वें में लिखा है स्तोत्रों का प्रेरक जैसे स्तोताओं को यज्ञ के निमित्त प्रेरित करता है। हे शोधित सोमरस से कहा जा रहा है, उसी प्रकार तू हमें यज्ञ के निमित्त प्रेरित करे। जब तू इंद्र के साथ रहता है तब हम उत्तम पराक्रमी होने का सौभाग्य प्राप्त करें। तो आपने देख लिया सीधे ऋग्वेद में जाकर के लिखा क्या है और उसे ये बताते क्या है। इनकी भी क्या गलती विचारों की,
ये तो वही बताते हैं जो इन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है। इनकी कमी नहीं है। बस आपसे अनुरोध है कि छलियाओं के छल में फंसने से बच जाएं और जो वास्तविकता है उसे आप समझ लें। और कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। मेरे पास तमाम ग्रंथ मौजूद हैं, उन ग्रंथों से मैं सीधे ही आपको रूबरू करा दूंगा। बस जाल में मत फंस जाना, क्योंकि एक बार फंस गए तो निकलने मुश्किल हो जाएंगे। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने वीडियो को देखा इसके लिए आपका धन्यवाद।